हाय दोस्तों, मेरी फार्मेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं पेरेंटल रूट्स। ज़्यादा पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। काफ़ी मतलब कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। तो हम देखते हैं पेरेंटल रूट्स क्या होता है। इसके पहले हमने अगली वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि ओरली रूट्स, सबलिंगुअल रूट एंड पेरेंटल रूट उसमें डिस्क्राइब कर दिया गया। और पेरेंटल रूट के ये उप पार्ट हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पेरेंटल रूट पार्ट 2, यानी फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, फॉर्म ऑफ इनहेलेशन एंड फॉर्म ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल रूट्स, ठीक। अब आज ये फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के फॉर्म में कौन कौन सा है। इंट्राडर्मल आईडी यानी डर्मिस में अगर इंजेक्ट किया जाए, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस। अब डीपली हम देखते हैं यहाँ पे इंट्राडर्मल की डिफिनीशन देखते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन हम जानते हैं इंट्राडर्मल क्या होता है। आप एपिडर्मिस पढ़े होंगे, डर्मिस। तो इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्टेड इन द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। अगर स्किन के अंदर डर्मिस लेयर के स्किन में अगर इसको इंजेक्ट किया जाता है ड्रग, किसी ड्रग को, तो उसको हम इंट्राडर्मल के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे वैक्सीन वगैरह लगती हैं, ये सब इंट्राडर्मल, कुछ वैक्सीनें लगती हैं जैसे BCG, स्मॉल पॉक्स, ये इंट्राडर्मल में ही आती हैं, ठीक है। कुछ एंटी एलर्जिक होती हैं जो इंट्राडर्मल के रूप में यूज होती हैं। इंट्रामस्कुलर क्या होता है, IEM, इसको शॉर्ट में कहते हैं IEM, इंट्रामस्कुलर रूट। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनटू द मस्कुलर टिश्यू, यानी मांसपेशियों में डायरेक्ट अगर इंजेक्ट किया जाता है ड्रग को तो उसको हम इंट्रामस्कुलर के नाम से जानते हैं। एडवांटेज क्या है इसका भाई, सस्पेंशन के देखिए लिखा माइल्ड इरिटेंट सस्पेंशन कोलाइड एंड इंजेक्शन विथ इनसॉल्युबल ऑयली बेसिस कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस। भाई ऑयली बेस हो, सस्पेंशन हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर इंजेक्शन है ओरली नहीं ले पाएंगे, सबलिंगुअल नहीं ले पाएंगे, तो पेरेंट्रल में हम इंट्रामस्कुलर दे देंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग वाटर सॉल्युबल ड्रग इज रैपिड। रैपिड माने तुरंत, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एब्जॉर्ब जो ड्रग होता है तुरंत काम करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग इज रैपिड, ठीक। इंट्रावीनस क्या है, इंट्रावीनस यानी नसों में जो इंजेक्शन लगता है, वेंस में जो इंजेक्शन लगता है उसको हम इंट्रावीनस के नाम से जानते हैं। डिफिनीशन आइए देख लेते हैं। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनटू वीनस, एग्जांपल पेंटापेराजोल। एडवांटेज क्या है, कह रहा है इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनटू वीनस, यानी नसों में जो डायरेक्ट लगाया जाता है, जिसके थ्रू ग्लूकोज वगैरह स्कालमेन लगता है या इस कैनुला लगा के जो चढ़ाया जाता है उसको आईवीन से थ्रू चढ़ाया जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, रैपिड ऑनसेट एक्शन, तुरंत काम करता है। इट इज़ यूज्ड इमरजेंसी इन क्लिनिकल इन हॉस्पिटल, इमरजेंसी के रूप में क्लिनिकल में इसका प्रयोग किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, देयर आर हाई चांस एडवर्स इफेक्ट, इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट का चांस है इसमें। इट इज़ कॉन्वेंट फॉर पेशेंट के लिए कॉन्वेंट है, ठीक है। सबक्यूटेनियस, आइए हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस क्या होता है। ये कौन सा ड्रग होता है, सबक्यूटेनियस ड्रग होता है। सबक्यूटेनियस ड्रग क्या होता है, इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ए शॉर्ट नीडल इज यूज टू इंजेक्ट ए ड्रग इनटू द टिश्यू लेयर बिटवीन द स्किन एंड मसल। कह रहा है इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ए शॉर्ट नीडल, छोटी शॉर्ट नीडल इज यूज की जाती है इस इंजेक्शन में ए ड्रग इनटू द टिश्यू लेयर बिटवीन द स्किन एंड मसल, स्किन एंड मसल के बीच में जो टिश्यू लेयर होता है उसमें अगर ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है तो सबक्यूटेनियस के अंदर आता है। इंट्रा आर्टियल क्या होता है, इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट बिगिंस इन एन आर्टरी टिपिकली अक्रॉस विथ ए नीडल। कह रहा है इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिगन इन द आर्टरी में बिगिन किया जाता है, टिपिकली होता है टिपिकली क्रॉस्ड विथ ए नीडल की सहायता से, ठीक है। इंट्रापेरेंटल क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन लैबोरेटरी एनिमल इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी इन वीवो स्टडी ऑफ डिजीज मॉडल क्यूब सुटेबल फॉर क्रोनिक। कह रहा इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस यूज करने इस रूट से इन लेबोरेटरी यूज जो किया जाता है लेबोरेटरी में एनिमल, ठीक, कॉमन प्रैक्टिस, ये
प्रैक्टिस करने के लिए इन मैनी वीवो स्टडी ऑफ डिजीज, कुछ डिजीज़ पर, ठीक है। मॉडल क्यों सुटेबल फॉर क्रोनिक डिजीज, जो मॉडल है इसमें क्यों सुटेबल फॉर क्रोनिक डिजीज़ के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इंट्रा पेरेंटल। आइए इंट्राथीकल क्या होता है, हम इंट्राथीकल के बारे में जानते हैं दोस्तों। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाया एन इंजेक्शन स्पाइनल कार्ड आर इनटू द सब coordinate space so that it reaches cerebrospinal fluid and is useful in spinal anesthesia, chemotherapy or pain management application। कह रहा है इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाता है कहाँ से, एन इंजेक्शन स्पाइनल कार्ड और वार इनटू द सब आर्किनोइड स्पेस। आर्किनोइड स्पेस क्या होता है, ये स्पेस होता है स्पाइनल का, ठीक है। सो दैट इट रीचेज जो स्पाइनल फ्लूइड एंड इज यूजफुल इन द स्पाइनल नासिया। जब स्पाइनल नासिया की प्रॉब्लम होती है तब इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इंट्रामेडुलरी क्या होता है, ये तो ऐसे हम साधारण जानते हैं, इसको डीपली थोड़ा थोड़ा बताते हैं काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम काफ़ी लंबा क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से लिख सकते हैं। कोई भी दोस्त जो पढ़े देखा होगा एक बार तो जाहिर सी बात है सरसरी निगाह से ज़रूर देखें। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द मायरो कैविटी ऑफ बोन द एसेंशियल प्राइमर्स फॉर इंट्रा ओसियस। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद इन साथ में द मायरो कैविटी में ऑफ बोन, यानी ये जो इंट्रामेडुलरी है इसका जो ड्रग इस रूट में जो ड्रग यूज किया जाता है मैरो कैविटी की द्वारा, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शनिंग मेडुलरी कैविटी, इसका जो फंक्शन होता है मेडुलरी कैविटी में होता है, ठीक है। अब मैरो कैविटी क्या होता है, बोन जहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इंट्रा आर्टिकुलर क्या होता है, इंट्रा आर्टिकुलर in this route of drug administration is term used to describe a short delivery directly into joint with the primary AIM of living form। मतलब इसमें कहा गया है in this route of drug administration is a term used to describe a short delivery, बहुत कम समय होता है डिलीवरी के लिए। डायरेक्टली टू जॉइंट, तो जॉइंट भी जॉइंट पे यूज किया जाता है विद द प्राइमरी एंड ऑफ लिविंग के, जब बहुत दर्द होता है, ठीक है। आयंटोफोरोसिस क्या होता है, आयंटोफोरोसिस इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी बाय यूज ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन द स्किन। यह इंट्रा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी में बाई यूज किया जाता है, द्वारा यूज किया जाता है। ट्रांसडर्मल मतलब ट्रांस मतलब आर पार, ठीक। इंग्रेडिएंट ऑफ द स्किन, इंग्रेडिएंट ऑन द स्किन, ठीक है। मस्कुलर आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस ऑफ स्टर्नम कॉलम ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इंक्रीज प्रॉब्लम ऑफ स्किन, जब स्किन की प्रॉब्लम होती है उसमें यूज करता है। इंडक्शन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का इंडक्शन जो है रूट होता है। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लेबर इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट द स्टिमुलेंट चाइल्ड बर्थ एंड डिलीवरी इंड्यूसिंग स्टार्टिंग लेबर कैन बी accomplished with pharmaceutical and non-pharmaceutical method। In this route of drug administration, labor induction is a process treatment the stimulant क्या कह रहा है, देखिए इसमें लिखा है स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजित करना, चाइल्ड बर्थ द डिलीवरी इंड्यूसिंग मतलब स्टार्ट, जब डिलीवरी के समय लेबर जब स्टार्ट होता है, जब बच्चा को जन्म देती है मदर जब जन्म देती हैं उस समय जब इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल एंड नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड से, ठीक। जेट इंजेक्शन, ये जेट इंजेक्शन ये भी एक प्रकार का इंजेक्शन होता है, ठीक है, जो इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंड्यूसिंग सिरिंज डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है जो इंड्यूसिंग सिरिंज है। यूज फॉर ए मेथड, यूज किया जाता है किस मेथड से, ऑफ ड्रग डिलीवरी नोन एज जेट इंजेक्शन।
ड्रग डिलीवर, ठीक। फॉर्म ऑफ इनहेलेशन, आइए दोस्तों अब आपकी टॉपिक आ गई फॉर्म ऑफ इनहेलेशन। अभी फॉर्म ऑफ इनहेलेशन क्या है, टॉपिक तो वैसे सब है, ये फॉर्म ऑफ दूसरी नेक्स्ट टॉपिक है वो पैरेंटल रूट के फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। अब फॉर्म ऑफ इनहेलेशन है क्या, इन दिस रूट ऑफ ड्रग इन द फॉर्म ऑफ गैस और वर इन वेपर फॉर्म कैन बी इनहेल्ड इजी, आइसप्रेनोइड स्प्रे इज यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। जब सांस इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए इनहेलेशन माने सबसे पहले जान लीजिए नोजल, जैसे सूंघते हैं लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी को जुकाम वुखाम हो जाता है तो लेता है ना, यूज करता है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे दिया आइसोपिरानालिन स्प्रेज, ये एक प्रकार का स्प्रे है जो यूज होता है ब्रोंकियल अस्थमा, जब दमा का मरीज होता है उसमें यूज किया जाता है। वोलाटाइल जनरली एनास्थेटिक आर यूज्ड टू गिवन इन द पाइसरूट, वोलाटाइल जनरल एनास्थेटिक, भाई जनरल एनास्थेटिक में भी यूज किया जाता है, ठीक है। जब किसी को कहीं इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता है तो होता है ना लाइडोकेन, जो एंटी एनास्थेटिक होता है उसको यूज किया जाता है। लोकल रूट्स, in this route the drug are applied or were administration to the localized or were specific areas of the body। लोकल रूट्स इसमें दो प्रकार का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एक लोकल रूट है, एक रेक्टल रूट्स। लोकल रूट्स का एग्जांपल क्या है, इस क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया। अब रेक्टल रूट क्या है, द इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेडिकेशन एंड अदर फ्लूइड व्हिच आर absorbed by rectum blood vessels and flow into the body circulation system, बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम इसका यूज होता है। आज के लिए हमारी टॉपिक इतना ही।